खैरपुर के करीब इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाड़काना के जज के स्क्वाड पर हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। शहीद एहलकार और जख्मियों को लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमले के दौरान स्क्वाड में शामिल मोबाइल पर गोलियां लगी। एहलकार मकबूल शेख शहीद, इकबाल मिलान और सगीर अहमद शरीद जख्मी हुए। एटीसी के जज गाड़ी में सक्कर से लाड़काना जा रहे थे। एसएसपी खैरपुर सरदार हसन न्याजी जाय बकवा पर पहुंच गए। कहते हैं सेशन जज महफूज हैं, स्क्वाड पर हमला हुआ है, टारगेट हमला था या डकैती के दौरान कुछ हुआ, तहकीकात कर रहे हैं। मार्का हक की कामयाबी हमारे कौमी अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। क़यादत के साथ कौम मादरे वतन के दिफा के लिए आहनी दीवार बनकर खड़ी हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब, कहा किसी भी जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। भारत के हाइड्रो टेररिज्म के भयानक नताइज होंगे। पाकिस्तान में दहशत गर्दी को भारतीय रियासती सरपरस्ती मिल रही है। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का मुनसिफाना फौरी हल ज़रूरी है। ऑपरेशन बुनियानुर मरसूस के शहदा को भरपूर खिराज अकीदत। मार्का हक की कामयाबी में मुसल्लह अफवाज की प्रोफेशनलिज्म की तारीफ। बलूचिस्तान के जिला सूराब के इलाके में दहशतगर्दों ने हमला किया है और एक बैंक को लूटा है और उसके साथ साथ एडीसी रेवेन्यू जो है उनकी रिहाइशगाह पर हमला किया है। इस हमले के नतीजे में एडीसी रेवेन्यू मुकाबला करते हुए शहीद हुए, जबकि उनके अहल खाना भी इस वक्त घर पे मौजूद थे जिस वक्त ये हमला किया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का सुराख में हमला, बैंक और इंतजामी अफसर की रिहाइशगाह पर बुज़दिलाना कार्रवाई। एडीसी रेवेन्यू हिदायत बुलेदी लड़ते हुए शहीद हो गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने बताया एडीसी रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे। सोराब बाजार में बैंक लूट लिया गया। सरकारी अफसरान के घर जलाए गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलकत की सोराब हमले की मजम्मत। शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने कहा बच्चों और खवातीन को निशाना बनाना दहशत गर्दों की बुज़दिली है। दहशत गर्दों की मुकम्मल सफाई तक जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर समझौता नहीं करेगा, भारत को रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का फैसला काबिल मजम्मत है। करोड़ों इंसानों की जिंदगियां सियासी मफादात की नज़र नहीं की जा सकती। हमें तस्लीम करना होगा कि पानी सियासी सरहदों से बालातर है। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान इन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। वज़ीर आज़म का कहना था आज की दुनिया गज़ा में रवायती हथियारों के इस्तेमाल के ताज़ा ज़ख्मों की गवाह है। गज़ा में हथियारों के इस्तेमाल ने गहरे दुख और तकलीफ के निशान छोड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कामयाब गैर मुल्की दौरे, सिफारती महाज पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश। दोस्त मुल्कों का हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम हुआ। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा गया। भारतीय जहरियत और जंगी जुनून से दुनिया को आगाह करने का मिशन। पाकिस्तानी वफ़द के अरकान आज अमरीका रवाना होंगे। सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी को ज्वाइन करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द पीर से मुलाकातों का आगाज़ करेगा। अमरीका में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से मुलाकातों और ब्रीफिंग का सिलसिला 9 जून तक जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सदर यूएन जनरल असम्बली से भी मुलाकात मुतवक्के। भारत की सिफारती नाकामी लहजों से झलकने लगी। सिफारती कमेटी के सरबराह शशि थरूर ने सदर ट्रंप की अहलियत पर ही सवाल उठा दिया। एक इंटरव्यू में कह दिया ट्रंप में वो असाफ नहीं जो साबिक सुदूर में थे। शशि थरूर ने ट्रंप की पाक भारत सालिसी भी मुस्तरद कर दी। कहा हमने अमरीका को कई फ़ोन ज़रूर किए लेकिन भारत ने जंगबंदी के लिए नहीं कहा। सालिसी की भारत को कोई ज़रूरत भी नहीं। We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. पाकिस्तान और भारत को जंग से मैंने रोका। अमरीकी सदर एक बार फिर पाक भारत जंग में सालिसी पर बोल पड़े। कहा पाकिस्तान और भारत की जंग एटमी तबाही में तब्दील हो सकती थी। हमने दोनों मुल्कों के साथ तिजारत की बात की। उन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हों। पाकिस्तान और भारत ने लड़ाई रोक दी, दूसरे लोगों को भी रोक रहे हैं।
सीनियर भारतीय रहनुमा ने 5 भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा, पाकिस्तान ने हमारे 5 तैयारे मार गिराए। तैयारे चीन के थे, पायलट पाकिस्तानी थे। चीनी तैयारे बहुत अच्छे हैं, फ्रांसीसी इतने अच्छे नहीं। राफेल की खरीदारी में करप्शन अलग बात है। मोदी के दौरे हुकूमत में तहकीकात नहीं हो सकती। मोदी तहकीकात करने नहीं देगा। उम्मीद है मोदी तैयारे गिरने पर भारतीय अवाम को सच्चाई से आगाह करेंगे। 2 पड़ोसी एटमी ताकतों में तसादुम का खदशा बढ़ गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कहते हैं, पहले कशीदगी मकबूजा कश्मीर तक महदूद थी, इस बार बैनुल-अक़वामी सरहदों तक पहुंच गई। अब जंग हुई तो बैनुल-अक़वामी बिरादरी को मुदाखलत का मौका भी नहीं मिलेगा। जंग पूरे भारत और पाकिस्तान तक फैल जाएगी। रॉयटर्स को इंटरव्यू में कहा, भारत ने सेंटास मुआहिदा मुअत्तल करने का फैसला बगैर किसी सबूत के किया। दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बैकडोर राबते और गैर रस्मी बात नहीं हो रही। 9 मई थाना रमना हमला केस, पीटीआई के 11 रहनुमाओं कारकुनों को 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजा सुना दी गई। एमएनए अब्दुल लतीफ, साबिक एमपीए वजीर ज़ादा शामिल। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया, 4 मुलजिम गिरफ्तार, गैर हाजिर मुलजिमान के वारंट जारी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद के थानों पर हमला होता है तो मुल्क में कोई जगह रहने के काबिल नहीं। पीटीआई वज़ीर आज़म से बात करने को भी तैयार हो गई। सेनेट में अपोजिशन लीडर शबली फराज कहते हैं, बानी अपनी रिहाई नहीं, मुल्क के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं। शहबाज शरीफ बाइख्तियार हैं तो उनसे बात करने को तैयार हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत कदम बढ़ाए। पाकिस्तान को डिजिटल करेंसी का आलमी हब बनाने में एक और बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान वर्चुअल स्टेटस रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी की रेगुलेशन पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना की डिजिटल करेंसी के लिए रेगुलेशन फ्रेमवर्क जल्द तैयार करने की हिदायत। लंदन में पाकिस्तानी नयाद बरतानवी वकला और माहिरीन के इजलास में सेंटास मुआहिदे समेत कौमी अहमियत के मुख्तलिफ कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का कहना था, पानी हथियार नहीं बल्कि मुश्तरका जरिया है। पाकिस्तान के लिए दरियाए सिंध सिर्फ असासा नहीं बल्कि लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन को नुकसान पहुंचाना इलाकाई अमन, हमारी मईशत और आवाम के लिए भी खतरा है। भारत को मुआहिदे के तहत किए गए वादों की पासदारी करना होगी। भारतीय आबी जारहियत पर पाकिस्तान अपने दिफा का हक इस्तेमाल कर सकता है। अमीर जमात इस्लामी की बरतानवी हाई कमिश्नर से गुफ्तगू। हाफिज नईम रहमान का मसला कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल पर जोर। कहा, गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हाफिज नईम ने पाकिस्तान के सियासी और इक़्तिसादी मसाइल के बारे में जमात की पॉलिसी से मुताल्लिक जेन मेरिएट को आगाह किया।